हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में होती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे देखेंगे, और क्लास 9th 10th के भी बच्चे इसको देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या कह रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 यानी 92/115 को हमको जो है साधारण रूप में, यानी इसको क्या करना है, हमको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, जितना छोटा हो सके इतना इसको छोटा करके हमको लिख देना है। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इनका HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इनका HCF निकालेंगे। तो HCF पहले निकाल करके रिड्यूस करने के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एक शॉर्टकट मेथड कि तो HCF निकालने का, यानी बड़े को छोटे से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका 115 को डिवाइड करेंगे 92 से, तो 92 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 1 टाइम्स में 92, और 5 में से 2 3 हो गया, और 11 में से 9 2 11 23। अब 92 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये कटेगा? तो 4 3 12, 4 4 टाइम्स में 92 हो जाएगा। ये अंत में किससे कट रहा है? ये 23 से। तो 23 से हम क्या करेंगे, 92 डिवाइडेड बाई 23, ऊपर नीचे इसको भी 23 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 23 से डिवाइड कर देंगे, 115 डिवाइडेड बाई 23। तो 92 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और ये 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 4/5 हो जाएगा ये। तो पहले यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए या फिर उसको रिड्यूस करें आप, ठीक है, यानी जितना छोटा हो सके उतने छोटे फॉर्म में इसको रखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के बाद यानी जो HCF इन दोनों का निकल के आ रहा है, उस HCF से क्या करेंगे, न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 5, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। इनका HCF हमको निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको केवल हमको देख करके रख देना है। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, इसमें देखें, इसमें यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यूब है, और इसमें क्या है, 2 टू द पावर 4 है।
तो इसमें 2 टू द पावर 4 है और इसमें 2 क्यूब है, इसमें 2 स्क्वायर है। तो जिस पे पावर कम है, जिस पे पावर कम है उस कम वाले पावर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर हमने उतार लिया। अब 3 को देखते हैं, 3 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 टू द पावर 4। और कोई है? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 3 टू द पावर 4। तो 3 स्क्वायर हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर पावर कम जिसका है 3 स्क्वायर उतार लेंगे। 5 को देखते हैं, 5 टू द पावर 5 है और यहाँ पर 5 स्क्वायर है और यहाँ पे 5 पर पावर 1 है। अगर कुछ भी पावर ना हो, किसी नंबर पे कुछ भी पावर ना हो तो वहाँ पे 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, तो 5 हम केवल यहाँ पे उतार लेंगे। यही जो है आपका HCF हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको आप HCF को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, HCF निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, 2 दूना ये 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा और 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 और 5 तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 5 15 3 18, 180 हो जाएगा। ये इसको देखते हैं, द LCM ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 कॉमा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इज। यानी इनका एलसीएम हमको निकालना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्यूब और यहाँ पे 2 टू द पावर 4, 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 और 2 स्क्वायर। तो एलसीएम हमको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो पावर यहाँ पे देखते हैं, पावर ये एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो यहाँ पे इस पे पावर 3 है, इस 2 पे पावर 4 है, इस 2 पे पावर 2 है। तो ये ज़्यादा पावर वाले को ले लेंगे, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 और इनटू यहाँ पे 3 है, 3 पर पावर 1 है, यहाँ पे 3 पर पावर 2 है, इसमें 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 ले लेंगे, 3 पर पावर 3 इनटू इसके बाद से 5, इस यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 पर पावर 1 है और यहाँ पे 5 पर पावर 4 है, 5 पर पावर 4 और बच क्या रहा है, 7 पर पावर 1, 7 स्क्वायर और तो 7 स्क्वायर, इसमें 7 स्क्वायर को ले लेंगे, 7 स्क्वायर और 11 को ले लेंगे। यही आपका जो है, ये चूंकि पावर में दिया हुआ है एलसीएम, तो इसको यहाँ पे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11, यही जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द HCF, ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, 2/3, 4/9, 8/21 इस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले जब भी HCF पूछे, फ्रैक्शन में HCF पूछे, तो हम क्या करते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर ऊपर वाले का HCF निकाल लेते हैं और नीचे वाले का हम LCM निकालेंगे, नीचे वाले का हम LCM निकालेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे 2, 4 और 8 का हम HCF यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4, 8 का यहाँ पे निकाल लेंगे LCM, HCF हमको निकालना है।
तो 2 4 8 का यानी 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 8 का एलसीएम 8 होगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 अपॉन, तो ऑप्शन में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 8/63। यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल के देखेंगे। 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 9 और 21 का एलसीएम, तो 9 और 21 का एलसीएम 3 3 के 9, 3 7 21, 3 3 के 9, 9 7 63, 63। तो 8/63 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे HCF यहाँ पे निकालना है, ऊपर वाले का HCF निकालना है ना, हमने यहाँ पे LCM निकाल दिया है ऊपर वाले का, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले का जब भी HCF पूछे तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का यानी अंश का हम HCF निकालते हैं, और डिनोमिनेटर का यानी हर का हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो ऊपर वाले का HCF यानी 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटेगा, और 2 4 जा 8 यानी 2 होगा, ये आपका 2 होगा। HCF जो है 2 होगा, यानी ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, LCM ऑफ 2/3 4/9 8/21। तो LCM, जब LCM पूछे तो न्यूमरेटर का नहीं ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का हम LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो ऊपर वाले का LCM क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे LCM 2 और 4 का LCM 4 होगा, 4 और 8 का LCM 8 होगा। तो 8 अपॉन नीचे का HCF निकालेंगे, 3 3 9 और 3 7 21 यानी 3 होगा, 8/3। तो ये सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका HCF 8 है, इन संख्याओं का LCM बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1280 एंड देयर HCF इज 8, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। SSC 2007 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है, HC इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है। LCM हमको नहीं पता है, ठीक है। गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, HCF 8 दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है, LCM हमको नहीं पता है। तो LCM हम यहाँ पे मान लेते हैं कि LCM x है, ठीक है। LCM हम x यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे HCF LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, यहाँ पे फार्मूला मैं रख दे रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। LCM हमको नहीं पता है, HCF 8 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, LCM हमको निकालना है। 8 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 1280, 8 8 कन्ने 8, 8 4 48, 8 5 40, 8 6 48, 160। तो यहाँ पे LCM पूछ रहा है, तो LCM आ गया 160। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। यानी ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, यानी LCM इंटू HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे LCM हमको नहीं पता है, LCM ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, और लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है
और इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यहाँ पे कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। यानी ये एसएससी 2008 में पूछा गया था। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 12 times their HCF. The sum of HCF and LCM is 403. If one of the numbers is 93, then find the other number. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे HCF, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है। LCM 12 गुना है HCF का। तो यहाँ पे HCF, हमको HCF नहीं पता है। यहाँ पे जो पूछ रहा है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, उसके अनुसार हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे LCM को 12 गुना बता रहा है किसका? HCF का। तो अगर HCF अगर हम मान लें, यहाँ पर HCF अगर हम यहाँ पे मान लें तो LCM यहाँ पे निकल जाएगा। HCF चलिए हम मान लेते हैं X, मान लेते हैं HCF हमने मान लिया X, तो LCM कितना हो जाएगा? इस HCF का 12 गुना है, LCM 12X हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है यहाँ पे HCF और LCM का योग, यानी दोनों का योग, इन दोनों का योग कह रहा है। तो योग करेंगे इनका 403 है, यानी X + 12 X = 403। तो ये कितना हो जाएगा? 13X = 403। तो X का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये इससे इधर जाएगा तो 13 × 39 और 13 करने 13। X का वैल्यू आ गया 31। यहाँ पे X का वैल्यू आ गया 31। तो क्या करेंगे अब? यहाँ पे X HCF हमने माना है X, यानी इसका मतलब कि HCF हमारा निकल गया 31 और ये 12 × 31 यानी 12 × 3 = 36, 360 और 12 करने 12, तो ये 372 हो गया, 372। तो ये X = 31, ये X = 31 यानी HCF हमने X माना है और X 31 हो गया। LCM यहाँ पे 12 × 31, तो ये 372 हो जाएगा। 372 ये आपका LCM निकल गया। यहाँ पे पूछ रहा है यदि एक संख्या 93 है, एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब यहाँ पे एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि दूसरी संख्या वह जो है, कुछ भी हम मान सकते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी संख्या अदर नंबर, यानी दूसरी संख्या हमने मान लिया Y मान लिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमने Y मान लिया और पहली संख्या 93 है। तो कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? HCF × LCM। HCF × LCM क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल = LCM × HCF। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। दूसरा नंबर हमने Y मान लिया, पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट यानी Y × 93 = HCF × LCM। HCF 31 निकला है
HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये LCM निकला है 372, 93 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 31 इंटू 372 अपॉन 93। 3 इससे कट जाएगा, 3 एक अन्य 3, 3 तरीके 9, 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 124। यानी दूसरी संख्या हमने माना है y, दूसरी संख्या यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या y माना, y का वैल्यू 124 आ गया यहाँ पे आंसर। तो 124 कहीं है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, या यूं कह सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया आप इसको अभी वीडियो को आप देखते रहें भाई, वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई साहब, तो बाबू, तो आप इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते भी रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हमारे और अपने मित्रों में भी आप शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।